बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा किसी पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करने वालों को बेहद कारगर साबित होने वाला है। तो दोस्तों, इस सीरीज को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा, यदि आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को अपनी बेहतरी के लिए अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो चलो शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 औरंगजेब, ऑप्शन नंबर 2 अकबर, ऑप्शन नंबर 3 शिवाजी, ऑप्शन नंबर 4 बालाजी। यानी कि गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? यदि आप इस प्रश्न के उत्तर को जानते हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं और खुद की आजमाइश भी कर सकते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 शिवाजी। यानी कि छत्रपति महाराज शिवाजी गुरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक थे और इस युद्ध प्रणाली के दम पर उन्होंने मुगलों को नाकों चने चब्बा के रख दिए थे। प्रश्न नंबर 2, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 धार्मिक मामलों के मंत्री को, ऑप्शन नंबर 2 रक्षा मंत्री को, ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर 4 न्याय मंत्री को। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का उत्तर? यदि नहीं जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री को। यानी कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण पद हुआ करता था और पेशवा जो था मराठों के प्रधानमंत्री को कहा जाता था। और भारतीय इतिहास में एक से एक महान पेशवा हुए हैं, जिसमें बालाजी प्रथम, बाजीराव, इसके अलावा अनेकों अनेक जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया, इसके अलावा अंग्रेजों के भी दांत खट्टे कर दिए। प्रश्न नंबर 3, किसकी शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन नंबर 1 औरंगजेब, ऑप्शन नंबर 2 शाहजहां, ऑप्शन नंबर 3 जहांगीर, ऑप्शन नंबर 4 अकबर। यानी कि किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? जो संभाजी महाराज थे वो छत्रपति महाराज शिवाजी के बड़े पुत्र थे, तो उनकी हत्या किसके शासनकाल में कर दी गई थी? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में शिवाजी की हत्या कर दी गई थी। और संभाजी महाराज पर आज के दिनों में एक बेहद शानदार फिल्म भी बनाई गई है जिसको छावा के नाम से जानते हैं।
यदि नहीं देखी है तो आप इसको अवश्य देखिएगा और महाराज संभाजी के वीरत्व से आपको परिचित होने का अवसर प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 4, वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? ऑप्शन नंबर 1 पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर 2 हॉलैंड, ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 फ्रांस। तो दोस्तों वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 पुर्तगाल। और दोस्तों वास्को डी गामा पहला यूरोपीय नाविक था जो भारत तक आया था 1498 ईस्वी में। कालीकट तट पर पहुंचने वाला पहला यूरोपीय यात्री नाविक। प्रश्न नंबर 5, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 डच द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 फ्रांसीसियों द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 पुर्तगालियों द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 पुर्तगालियों द्वारा, क्योंकि पुर्तगाली सर्वप्रथम दक्षिण में यानी कि गोवा, दमन और द्वीप पर पहुंचने वाले यूरोपीय थे और वहां पहुंच करके उन्होंने इनका उपनिवेशीकरण कर दिया। प्रश्न नंबर 6, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शन नंबर 1 पेरिस की संधि, ऑप्शन नंबर 2 बेसीन की संधि, ऑप्शन नंबर 3 ए ला शापेल की संधि और एक्स ला शापेल की संधि भी बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर 4 सूरत की संधि। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 पेरिस की संधि। प्रश्न नंबर 7, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 मैसूर में, ऑप्शन नंबर 2 कुर्ग में, ऑप्शन नंबर 3 श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन नंबर 4 बांडीवास में। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु सन 1799 ईस्वी में हुई थी। तो टीपू अपने आप में एक महान सुल्तान हुआ है जिसने अंग्रेजों से डट करके लोहा लिया और अंग्रेजों को अपने साहस और शौर्य पराक्रम के बल पर पीछे हटने पर मजबूर भी कर दिया। इसके पिताश्री हैदर अली वो भी बड़े साहसी और वीर व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 8, हड़प नीति के अंतर्गत कौन सी भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? यानी कि प्रश्न नंबर 8, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? ऑप्शन नंबर 1 झांसी, नागपुर व त्रावणकोर, ऑप्शन नंबर 2 झांसी, नागपुर व सतारा, ऑप्शन नंबर 3 झांसी, सतारा व मैसूर, ऑप्शन नंबर 4 मैसूर, सतारा व भावनगर। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 झांसी, नागपुर व सतारा। अंग्रेजों ने हड़प नीति, और हड़प नीति को लाने वाला जो अंग्रेज था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी कि जिन राज्यों का अपना कोई वारिस नहीं था तो उनको एक नियम के तहत अंग्रेजी शासन के अधीन अपने आप को शामिल करना था। तो उसने झांसी, नागपुर व सतारा को इस हड़प नीति के माध्यम से हड़प लिया। प्रश्न नंबर 9, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध
गवर्नर था? ऑप्शन नंबर 1 कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर 2 बेंटिक, ऑप्शन नंबर 3 डलहौजी, ऑप्शन नंबर 4 रिपन। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बेंटिक। तो ठगी प्रथा को समाप्त करने वाला जो गवर्नर था उसका नाम था बेंटिक, जिसका पूरा नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसका शासनकाल भारत के इतिहास में अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण है। इसने कई सारे काम ऐसे किए जैसे कि सती प्रथा को समाप्त करने वाला भी लॉर्ड विलियम बेंटिक था, राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर। प्रश्न नंबर 10, टीपू सुल्तान की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर 1 श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन नंबर 2 मैसूर, ऑप्शन नंबर 3 बंगलौर, ऑप्शन नंबर 4 भाग्यनगर। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 श्रीरंगपट्टनम। यह टीपू सुल्तान की राजधानी थी और इसी राजधानी की रक्षा करते करते टीपू सुल्तान ने अपनी शहादत श्रीरंगपट्टनम में ही दी थी। प्रश्न नंबर 11, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर 3 वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 4 कर्जन। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था, दोहरी नीति को समाप्त किया। प्रश्न नंबर 12, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ऑप्शन नंबर 1 गुरु नानक ने, ऑप्शन नंबर 2 गुरु रामदास ने, ऑप्शन नंबर 3 गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन नंबर 4 गुरु गोविंद सिंह ने। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 अर्जुन देव, और उनसे पहले आप गुरु अवश्य लगा लें क्योंकि ये अपने आप में बेहद सम्मानीय है। यानी कि गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। प्रश्न नंबर 13, धर्मसभा जो 1829 और 30 में स्थापना की गई थी के संस्थापक थे? ऑप्शन नंबर 1 राधाकांत देव, ऑप्शन नंबर 2 देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 3 केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर 4 दयानंद सरस्वती। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 राधाकांत देव। प्रश्न नंबर 14, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन नंबर 2 बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर 3 कृष्ण दत्त, ऑप्शन नंबर 4 सुरेंद्र दत्त। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र नाथ दत्त। ये स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, यानी कि बचपन का नाम था। और जब उनकी भेंट स्वामी रामकृष्ण परमहंस से होती है, उनसे प्रभावित होने के बाद उन्होंने सन्यास को ग्रहण किया और अपना नाम नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद रख लिया। और फिर जाकर के 1893 में शिकागो में ओजस्वी भाषण दिया और विश्व पटल पर भारत की एक अमिट छवि स्थापित की। प्रश्न नंबर 15, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 ईश्वर के अस्तित्व, ऑप्शन नंबर 2 धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, ऑप्शन नंबर 3 हिंदुत्व, ऑप्शन नंबर 4 इस्लाम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। यानी कि आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। और आप जानते हैं आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे और उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। प्रश्न नंबर
16 है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 2 देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 3 हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन नंबर 4 डेविड हेयर। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हेनरी विवियन डेरोजियो। प्रश्न नंबर 17, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 श्री नारायण गुरु द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 ज्योतिबा फुले द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ज्योतिबा फुले द्वारा। प्रश्न नंबर 18, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर 2 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 3 दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर 4 रामकृष्ण परमहंस। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 राजा राम मोहन राय। इनकी मृत्यु ब्रिटेन में हुई थी और अकबर द्वितीय जो शासक था, जो एक मुगल शासक था, उसने इनको राजा की उपाधि प्रदान की थी। और राजा राम मोहन राय बेहद महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है भारतीय इतिहास में, जिन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। प्रश्न नंबर 19, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई? ऑप्शन नंबर 1 1843 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 1853 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 1863 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 1873 ईस्वी में। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 1843 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 20, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 4 विलियम बेंटिक। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 विलियम बेंटिक, जिसका पूरा नाम लॉर्ड विलियम बेंटिक भी है। इसके समय पे अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू किया गया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पे ही सती प्रथा को भी भारत में समाप्त किया गया था। प्रश्न नंबर 21, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 2 बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर 3 फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर 4 महादेव गोविंद रानाडे। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 महादेव गोविंद रानाडे। प्रश्न नंबर 22, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? ऑप्शन नंबर 1 लंदन, ऑप्शन नंबर 2 पेरिस, ऑप्शन नंबर 3 शिकागो, ऑप्शन नंबर 4 बर्लिन। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 शिकागो, यानी कि 1893 में यह सम्मेलन यानी कि विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में आयोजित किया गया था और भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी को बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ और वहां उन्होंने अपने भाषण के दम पर भारत को विश्व पटल पर एक बेहद सम्मानीय तौर पर जो है स्थापित कर दिया और अपनी अमिट छाप से पूरे विश्व के लोगों को प्रभावित करने का काम किया। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने संबोधन बहनों और भाइयों से विदेशी लोगों के दिलों में रच बस गए स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 23, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था, यानी किस दिशा में था? ऑप्शन नंबर 1 धर्म को ऊंचा उठाना, ऑप्शन नंबर 2 समाज में सुधार, ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा, ऑप्शन नंबर 4 अंग्रेजी का परिचय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों समाज में सुधार, यानी कि समाज सुधार। प्रश्न नंबर 24, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 लाला लाजपत राय,
ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 4 भगत सिंह। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 राजा राम मोहन राय, इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। प्रश्न नंबर 25 और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन नंबर 2 संस्कृत शिक्षा, ऑप्शन नंबर 3 सती प्रथा, ऑप्शन नंबर 4 अंग्रेजी शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर 2 संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है राजा राम मोहन राय। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने वाले, सती प्रथा को समाप्त करवाने वाले और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले राजा राम मोहन राय हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट था। आशा करता हूं दोस्तों ये आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।